गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक चीज़ और है गाइस, आप लोगों का पढ़ाई कैसे चल रहा है? उम्मीद करते हैं आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहा होगा। और एसएससी का जो वेबसाइट है, वहाँ पे एसएससी का जो कैलेंडर, एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोग वहाँ से देख के आप लोग खुद डिक्लेयर हो सकते हैं कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या, कब कौन-सा एग्ज़ाम है, कैसा है, क्या नहीं है ना? तो गाइस हम लोग का चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। तो उसी को उसी टॉपिक को हम लोग आगे करेंगे। और पिछली वीडियो में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में 3-4 क्लास हुआ था, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग पढ़े थे। आज स्पेशल टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइस, डिसऑनेस्ट ग्रॉसर। जब आप लोग मार्केट जाते होंगे गाइस, तो देखते होंगे बेईमान दुकानदार का कहानी देखे ही होंगे और सुने भी होंगे, है ना? बहुत बार दुकानदार क्लेम करता है, जब हम लोग चीज़ कोई कोई आर्टिकल हम लोग खरीदने जाते हैं, या तो चावल हो गया या तो दाल वगैरह कुछ भी हो गया, है ना? जब हम लोग मार्केट खरीदने के लिए जाते हैं, तो बहुत बार देखते होंगे गाइस, दुकानदार बोलता होगा कि ले जाइए ना, हम आपको बिल्कुल एकदम लागत पे दे रहे हैं, है ना? लेकिन उसके पीछे लोचा क्या होता है गाइस, आज हम लोग बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि डंडी मारता है ना? जैसे 1000 नहीं, 1000 ग्राम का है ना? बोलेगा 1 केजी आपको एकदम लागत पे दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कम होता है ना? कुछ टेक्निकल एरर वगैरह कुछ मशीन में वैसे सेट करता है वो लोग कि आपको कंप्लीट 1 केजी का वेट नहीं मिलेगा, है ना? कुछ न कुछ उसमें एरर होता है। तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, है ना? और पिछले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, तो देखे होंगे कि डिसऑनेस्ट ग्रॉसर से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है गाइस, है ना? तो आइए आज हम लोग देखते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और डिसऑनेस्ट ग्रॉसर में बेईमान दुकानदार की जो कहानी है, उसमें 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। तो उस सारी चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं क्या लोचा है। बहुत बार देखते होंगे गाइस, दुकानदार बोलता है कि बिल्कुल हम आपको लागत मूल्य पे दे रहे हैं। जैसे 100 रुपये केजी का कोई चावल है ना? 100 रुपये केजी का 1 केजी चावल ले रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, दुकानदार बोलता है ले जाइए, आपको 100 रुपये का 100 रुपये में ही दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि 1000 ग्राम की जगह में, है ना, 800 या तो 890, 900 ऐसा कुछ वो लोग वेट करता है। और फिर जो वेट कम होता है वही उन लोग का प्रॉफिट होता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे सवाल इससे पूछा जाता है, और आपको कंप्लीट बताएंगे गाइस कि कैसे इस पे सवाल आता है। तो पहला टाइप देखिएगा गाइस इस पे। देखिए फर्स्ट टाइप क्या है गाइस। और डिसऑनेस्ट जो ग्रॉसर है गाइस, इसका जो फॉर्मूला होता है, पिछली जो क्लास हम लिए थे, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास था, तो उसमें आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह और डिटेल में हम आपको बताए थे, ठीक है? तो वहाँ से भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से फॉर्मूला वगैरह क्या था क्या नहीं था, आप लोग देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन लिखिए गाइस, क्या है? एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, है ना, अपना लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अपना लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन लेकिन 1 किलोग्राम के बदले 875 ग्राम वजन का वजन का इस्तेमाल इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए दोस्त, क्लियर है ना? पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। देखिए क्लियर है ना?
जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर है। और देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग मेथड से बनाएंगे, है ना। जो लॉजिक होता है, लॉजिक हमेशा काम देने वाला है, ट्रिक तो काम देने वाला है नहीं। ट्रिक तो स्पेशली एग्जाम के लिए ही होता है। सबसे पहले हम लोग लॉजिक से बनाएंगे, लॉजिक से बनाने के बाद हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, है ना। तो देखिए गाइस क्या बोला जा रहा है। अपना एक बेईमान दुकानदार अपना लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के स्थान पे 875 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखिए, मान लेते हैं मान लेते हैं 100 रुपए में 1000 ग्राम चावल दुकानदार खरीदा होगा, ठीक ना। 100 रुपए में 1000 ग्राम चावल दुकानदार खरीदा होगा, ठीक है। लेकिन वेट कितना कर रहा है, और वो बोल रहा है कि हम लागत मूल्य पे ही आपको दे रहे हैं। सेकंड क्या है, 100 रुपए में 875 ग्राम वेट कर रहा है। तो गाइस एक चीज बताइए कि जितना कम हमको देगा, है ना, जितना कम हमको वेट देगा, उतना ही उसका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे 1000 ग्राम चावल है, ठीक ना, 875 ग्राम हमको दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 125 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है ना। 125 ग्राम का मूल्य का जो वैल्यू है, वो दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। 875 ग्राम हमको दे रहा है ना। तो देख लीजिए, 1000 ग्राम चावल का वैल्यू कितना है, जो है चावल वगैरह जो है, 1000 ग्राम का वैल्यू कितना है, 100 रुपए है। मान लिए 1 ग्राम का कितना हो गया, 100 बटा में 1000, दो दो कट गया, यानी कि 1/10, ठीक ना। 1000 ग्राम का वैल्यू कितना हो गया, 1/10। और कम कितना है गाइस, एरर कितना का है, त्रुटि कितना का है, 125 ग्राम का एरर है ना। 125 ग्राम का एरर है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 125। नीचे में 10 है, डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट, मतलब 12.5 रुपया दुकानदार को बचत हो रहा है। लेकिन एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट जनरली सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 12.5 रुपया का प्रॉफिट है ना। अब 12.5 रुपया का प्रॉफिट कितने पे है, इसका जो वैल्यू है उस पे है 12.5 रुपया का प्रॉफिट। अब देखिए 1 ग्राम का वैल्यू कितना आया था, 1/10 आया था, है ना। 1/10 आया था 1 ग्राम का वैल्यू। तो 875 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 875 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 87.5, है ना, 87.5 रुपया हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना हो जाएगा, दुकानदार को 12.5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 12.5 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 87.5, जो कि परसेंट निकालना है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काटिए, है ना। तो 25 बचे, और 25 दिया 75, और फिर 5 बार में, फिर 5 सत्ते 35, 100/7%। इसको और छोटा कीजिए, तो 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, चौक 2, 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को। ये जो हो गया लॉजिक हो गया, है लॉजिक मेथड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिकी मेथड से हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, पूरा टाइम भी कम रहता है और जल्दी भी बनाना है, तो हम लोग ट्रिक से देखेंगे। देखिए बिल्कुल क्लियर है, 100 रुपए में 1000 ग्राम दुकानदार खरीदा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि आपको लागत मूल्य पे ही दे रहे हैं, मतलब 100 रुपए पे ही दे रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, 875 ग्राम तोल रहा है, ठीक ना। तो कितना कम तोल रहा है, 125 ग्राम कम तोल रहा है। 125 ग्राम का जो दाम हो जाएगा, वो दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए 1000 ग्राम का दाम 100 रुपया है, तो 1 ग्राम का 1/10 हो गया, तो 125 ग्राम का कितना हो गया, 12.5 रुपया दाम हो गया, ठीक ना। अब 12.5 रुपया दाम हो गया, प्रॉफिट किस पे मिल रहा है, 875 पे ही प्रॉफिट कमा रहा है, 875 पे ही प्रॉफिट कमा रहा है। तो 875 का प्राइस कितना हो गया, 87.5, 87.5 से डिवाइड किए, जो कि परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किए, कैंसिल किए, 14 सही 2/7 इसका आंसर है। फिर आपको गाइस ट्रिकी मेथड से आपको बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, देखिए विजिबल है ना अच्छे से।
अब गाइस हम लोग आते हैं ट्रिक पे। फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में जो हुआ था गाइस, आपको बताए थे कि जो डिसऑनेस्ट ग्रॉसर का जो प्रॉफिट परसेंट होता है उसका फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एरर। एरर हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रुटि। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एरर। सही मान, सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100। अब गाइस एरर कितने का है? 125 ग्राम का एरर है। 125 ग्राम का एरर है। ट्रू वैल्यू कितना है? 1000 है। 1000 में 875, 1000 में 125 आप घटाएंगे तो 875 आएगा इंटू 100। 125 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में पूरा कंप्लीट कट जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया? 100/7। डिवाइड करेंगे तो 14 सही 2/7%। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप देखिए गाइस, और दूसरे टाइप से कैसे पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है? एक एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार 10% प्रॉफिट, 10% लाभ, लाभ पर चावल बेचता है, चावल बेचता है, और साथ ही और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है, कम तौलता है, कम तौलता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है? कुल प्रतिशत लाभ, लाभ क्या है? कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। एक बेईमान दुकानदार है ना, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है, तो उसका कुल परसेंट लाभ क्या है ना? कुल परसेंट लाभ क्या है? ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए में 1000 ग्राम चावल खरीदा होगा। अब क्या है कि 10% प्रॉफिट है ना, अब 100 रुपए में नहीं बेच रहा है गाइस, अब 110 में बेच रहा है। 100 का 10% प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 110। और वजन में क्या कर रहा है? 20% लॉस कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम का 80% दे रहा है ना, 80% दे रहा है, यानी कि 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले देखिए गाइस, 100 में खरीदा, 110 में बेचा। सबसे पहला जो प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए गाइस, 1000 में 1000 वाला चीज को 800 में 800 ग्राम में बेच रहा है ना, तो यहाँ पे 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। 200 ग्राम का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 1000 ग्राम का जो वैल्यू है 100 रुपए है। क्लियर? 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10। 800 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 है ना।
800 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 90 का प्रॉफिट हो गया, है ना। एक मिनट गाइस, 10 रुपए का तो प्रॉफिट है और यहाँ पे 1000 ग्राम है, बेच कितना रहा है 800, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया 200 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट निकालिए, 200 ग्राम का प्रॉफिट निकालेंगे, 200 ग्राम का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 प्लस 20 यानी कि 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 30 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब 30 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है गाइस 1000 पे नहीं हुआ है ना, 800 ग्राम पे हुआ है। एक्चुअली खरीदा कितना था 1000 ग्राम को 100 रुपए में खरीदा था, ठीक ना, लेकिन दिया कितना है, जो कस्टमर है उसको दिया कितना है 800 ग्राम दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, तो 800 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, है ना 80, यानी कि 80 रुपए में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 30 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अब जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है 800 ग्राम पे हो रहा है, तो 1000 ग्राम का वैल्यू कितना है 100 रुपए है, 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, इसीलिए 800 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 300/8 काटेंगे कितने से कटेगा, पहले 2 से काटिए 150, ठीक है, फिर काटिए 75 2 37.5, 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ रहा है ना, तो इतना का प्रॉफिट हो गया। पहला मेथड हो गया, लॉजिक तरीके से हो गया। अब हम लोग शॉर्टकट से देखेंगे, है ना। पहले नोट कीजिए, आप लोगों को क्लियर है ना, एक बार और सुन लीजिए। 100 रुपए में कितना खरीदा है दुकानदार, 1000 ग्राम खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट ले रहा है। अब क्या है कि अब 100 रुपए में नहीं दे रहा है, अब 110 में दे रहा है, और ऊपर से क्या कर रहा है कि वेट जो है उसको भी कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है, यानी कि कितना 800 ग्राम दे रहा है ना, 800 ग्राम दे रहा है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट देखिए 100 से 110 किया, 10 रुपए का यहाँ प्रॉफिट कमा लिया। अब देखिए 1000 ग्राम से 800 पे आ रहा है, यानी कि 200 ग्राम का जो वैल्यू है उसका भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो 200 ग्राम का दाम कितना हो गया 20 रुपया हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया 30 रुपया कमाया। अब जो 30 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया 1000 पे नहीं कमा रहा है, वो 800 ग्राम पे ही कमा रहा है। तो 800 ग्राम का दाम कितना हो गया 80 रुपया हो गया। चूंकि प्रॉफिट निकाल रहा है 100 से मल्टीप्लाई की, कैंसिलेशन की, 37.5% इसका रिजल्ट आया। लॉजिक हो गया। अब हम लोग ट्रिकी से बनाएंगे, पहले नोट कीजिए अच्छे से समझिए, अब ट्रिकी से बनाएंगे। वीडियो बिल्कुल क्लियर है गाइस, अच्छी तरीका से वीडियो एकदम चल रहा है, अच्छे से नोट कीजिए आप लोग। हो गया है ना, नोट कर लिए, अब चलते आगे। आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया थे गाइस कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जब भी पढ़ेंगे, परसेंट में अगर कोई भी चीज़ दिया हुआ होगा उसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो नीचे का जो वैल्यू होगा, है ना, नीचे का जो वैल्यू होगा वो सीपी होगा, और ऊपर का जो वैल्यू होगा प्रॉफिट या लॉस, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। ठीक, हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। 10% प्रॉफिट, 10% का वैल्यू कितना हो गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/10। अब 10 क्या है गाइस सीपी है, ऊपर का क्या है प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट दिया हुआ है ना। सीपी मेरे कितना है 10 रुपए है, और एसपी कितना है 11 रुपये है। एक यूनिट का प्रॉफिट है, तो 11 यूनिट क्या है मेरा एसपी है, और 10 यूनिट मेरा सीपी है। क्लियर है। अब देखिए क्वांटिटी में क्या बोल रहा है, 20% कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है, यानी कि ठीक है, नीचे का जो वैल्यू है क्वांटिटी कम कर रहा है, नीचे का वैल्यू है
पहली क्वांटिटी क्या था, 5 यूनिट का क्वांटिटी था, कम कर रहा है, 5 में से 1 माइनस कीजिए, 4 कर दे रहा है ना। अब देखिए गाइस, निकालना क्या है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। पहले सीपी कितना था, 10 यूनिट था, और एसपी कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखिए गाइस, क्वांटिटी क्या कर रहा है कि 5 यूनिट उसको देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 4 यूनिट दे रहा है। 1 यूनिट का जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू भी प्रॉफिट में कमा रहा है, ठीक ना। तो 10 यूनिट का जो वैल्यू है, 5 यूनिट का जो वैल्यू है 10 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 है ना। 1 यूनिट का 2 है, तो यहाँ पे कितने कितने यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है ना, 2, यानी कि 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, है ना, टोटल 3 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। अब 3 यूनिट का जो प्रॉफिट कमा रहा है, 5 पे नहीं कमा रहा है गाइस, हमको दे कितना रहा है, 4 यूनिट हमको दे रहा है ना, 4 यूनिट पे कमा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि हमको परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रॉफिट परसेंट मेरा हो गया 300/8, 4 से, 2 से, 75, 37.5। नोट कर लीजिए गाइस, सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड आप लोगों को बताएं, सेकंड मेथड है, बिल्कुल क्लियर है ना। 10 यूनिट प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 1/10 ले रहा है, 10 क्या है मेरा सीपी है, और 11 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। सेम केस क्वांटिटी में हम लोग करेंगे, 20% कम कर रहा है, यानी कि 1/5 है, पहले कितना था, 5 था, 5 यूनिट खरीदा था, लेकिन 1 यूनिट कम दे रहा है, यानी कि 4 यूनिट दे रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले 10 था, 11 हुआ, पहला 1 यूनिट का फायदा यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्वांटिटी में भी देखिए, पहले हमको देना था 5, है ना, दुकानदार को 5 देना था, लेकिन 4 दिया, तो यहाँ पे 1 यूनिट का फायदा हुआ। 5 यूनिट का जो वैल्यू है 10 है, तो 1 यूनिट का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 2 यूनिट यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है। टोटल 3 यूनिट का प्रॉफिट लिया। अब 3 यूनिट का प्रॉफिट 5 पे नहीं लेगा, 4 पे लेगा, क्योंकि 4 पे काम कर रहा है ना। तो 4 का जो वैल्यू 8 हो गया, है ना, 4 यूनिट का जो वैल्यू 8 हो गया, तो 3/8 इंटू 100, कैंसिलेशन कीजिए, 37.5। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से पढ़िए गाइस, एकदम गारंटी वारंटी लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप लोग हो रहा है, आप लोग कमेंट के थ्रू, है ना, या तो डायरेक्ट कॉल से पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का जो फोटो है उसको खींच के आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे गाइस, है ना। ऐसे भी हम बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ाते हैं, है ना। तो जो भी चीज पढ़ना है आराम से पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर का, एक मिठाई विक्रेता, है ना, एक मिठाई विक्रेता एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, बेचता है, परंतु परंतु एक केजी 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के
स्थान पर 900 ग्राम 900 ग्राम तौलता है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या है? देखिए, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पढ़े थे सेम उसी तरह है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग बनाइए। पहले हम लोग लॉजिक से बनाएंगे, ठीक है। लॉजिक से बनाने के बाद हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिख रहा है ना। आइए लॉजिक से बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लेते हैं 100 रुपए में कितना खरीदा होगा? 1000 खरीदा होगा, है ना। मिठाई विक्रेता 100 रुपए में 1000 ग्राम मिठाई खरीदा होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पे ही दे रहा है, तो ठीक है 100 रुपए पे ही दे रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? 900 ग्राम। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1000 ग्राम का ही प्रॉफिट हो रहा है। अब देख, सॉरी 100 ग्राम का ही प्रॉफिट हो रहा है। अब 1000 ग्राम का वैल्यू कितना है? 100 रुपए है, एक का वैल्यू 1/10 हो गया। अब 100 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, ठीक है 10 हो जाएगा। अब 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, 1000 पे नहीं कमा रहा है, 900 पे कमा रहा है। एक का वैल्यू कितना था? एक ग्राम का वैल्यू कितना था? 1/10। 900 का कितना हो जाएगा? 90। प्रॉफिट परसेंट, कैंसिल कीजिएगा। 11 है ना, एक इतने परसेंट का 11 सही 1/9% का प्रॉफिट ले रहा है। आप देखिए ट्रिक पे आते हैं, जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, प्रॉफिट परसेंट एरर। कितने का एरर है? 100 ग्राम का एरर है। ट्रू वैल्यू कितना है? 1000। ट्रू वैल्यू 1000 है, एरर कितने का है? 100 है, यानी कि बच कितना गया? 900। ठीक है, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आने वाला जो क्वेश्चन है नोट कर लिए। क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पे ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? मान लिए 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन बेच कितना में रहा है? बोल रहा है क्रय मूल्य पे ही दे रहे हैं, तो 100 रुपए में कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। 100 ग्राम का डंडी मार रहा है, तो 100 ग्राम का जो डंडी मार रहा है उसका वैल्यू कितना हो गया? 100 ग्राम का जो डंडी मार रहा है उसका वैल्यू हो गया 10 रुपए, है ना। यानी कि 10 रुपए कमा रहा है। 10 रुपए कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 90 पे कमा रहा है। परसेंट में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई की, कैंसिलेशन की, 11 से 1/9% प्रॉफिट हुआ। और ये ट्रिक वाला है, जो फॉर्मूला आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लिखवाए थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं गाइस। सॉरी गाइस, अगला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गाइस। एक्चुअली क्या है कि जो वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से शूट कर रहे हैं, तो ज़्यादा लेंथ वाला वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इशू रहता है। तो एक्चुअली टाइम हो ही गया है, तो इसी का डिसऑनेस्ट ब्रॉसर का है पार्ट 1 था। पार्ट 2 लेके हम कल ही आ जाएंगे, है ना, बहुत जल्दी हम लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही था। तो गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और रेगुलर हम लोग इसी तरह पढ़ाई करेंगे। मैथ्स का पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने के बाद 1-2 क्लास और चलेगा। उसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का आर्टिकल, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है ना, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल हम लोग शुरू करेंगे।
और उसके बाद फिर मैथ्स का कोई चैप्टर लेंगे, फिर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था और लास्ट में राधे राधे। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जैसे कि आप लोगों को बताया कि एसएससी अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है वेबसाइट पे डाल दिया है। एग्ज़ाम कैलेंडर को आप लोग उसका इवन आप लोग प्रिंट आउट उसका निकाल के स्टडी टेबल के सामने एकदम चिपका दीजिए और ताकि आप लोगों को बार बार याद आए कि एग्ज़ाम कब है, कितना समय बचा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, गुड मॉर्निंग।